अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह यूनुस जो कि कुरान की सूरह नंबर 10 है, उसकी आयत नंबर 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम नहीं होते किसी हाल में, और ना इस कुरान में से कुछ पढ़ते हो और ना कोई अमल करते हो, मगर हम तुम पर गवाह बाखबर होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो। और नहीं तुम्हारे रब से गायब एक ज़र्रा बराबर भी ज़मीन में और ना आसमान में, और ना उससे छोटा और ना बड़ा, मगर रोशन किताब में है। याद रखो, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं ना कोई खौफ उन पर और ना वे गमगीन होंगे। और जो लोग ईमान लाए और तकवा, खौफ खुदा और परहेज़गारी करते रहे, उनके लिए बशारत है दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। और उनकी बात तुम्हें गमगीन ना करे, बेशक तमाम गलबा अल्लाह के लिए है, वे सुनने वाला जानने वाला है। याद रखो, बेशक जो आसमानों में और ज़मीन में है अल्लाह के लिए और किसी की पैरवी करते हैं, और वे लोग जो अल्लाह के सिवा शरीकों को पुकारते हैं वे पैरवी नहीं करते मगर सिर्फ़ गुमान की, और वे सिर्फ़ अटकलें दौड़ाते हैं। वही है जिसने बनाई तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उसमें सुकून आराम करो, और दिन रोशन, बेशक उसमें सुनने वालों के लिए निशानियां हैं। वे कहते हैं अल्लाह ने बना लिया अपना बेटा, वे पाक है, वे बेनियाज है, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। तुम्हारे पास नहीं उसके लिए कोई दलील, क्या तुम अल्लाह पर वे बात कहते हो जो तुम जानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बेशक वे लोग जो अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं फला दो जहान की कामयाबी नहीं पाएंगे। दुनिया में कुछ फ़ायदा है, फिर उनको हमारी तरफ लौटना है, फिर हम उन्हें शदीद अज़ाब का मज़ा चखाएंगे उसके बदले जो वे कुफ्र करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाएं, जब उसने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम पर गरा है मेरा क़याम और मेरा अल्लाह की आयतों से नसीहत करना, तो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, बस तुम और तुम्हारे शरीक अपना काम मुकर्रर पक्का कर लो, ताकि फिर तुम्हें अपने काम पर कोई शुबा ना रहे, फिर मेरे साथ कर गुज़रो और मुझे मोहलत ना दो। फिर अगर तुम मुंह फैल लो तो मैंने तुमसे कोई अजर नहीं मांगा, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रहूं फरमा बरदारों में से। तो उन्होंने उसे नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, सो हमने बचा लिया उसे और उन्हें जो उसके साथ कश्ती में थे, और हमने उन्हें जानशीन बनाया और उन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। सो देखो उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जिन्हें डराया गया था। फिर हमने उस नूह अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूल उनकी कौमों की तरफ भेजे, तो वे उनके पास रोशन दलीलों के साथ आए, सो उनसे ना हुआ कि वे ईमान ले आएँ उस बात पर जिसे वे उससे कब्ल झुटला चुके थे। इसी तरह हम हद से बढ़ने वालों के दिलों पर मोहर लगाते हैं। फिर हमने भेजा उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों दरबारियों की तरफ, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वे गुनाहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ पहुँचा तो वे कहने लगे, बेशक ये अलबत्ता खुला जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम हक़ की निस्बत ऐसा कहते हो जब वे तुम्हारे पास आ गया, क्या ये जादू है? और जादूगर कामयाब नहीं होते। वे बोले, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें उससे फेर दे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, और हो जाए तुम दोनों के लिए ज़मीन में बड़ाई सरदारी मिल जाए, और हम तुम दोनों के मानने वालों में से नहीं। और फ़िरौन ने कहा, मेरे पास हर इल्म वाला जादूगर ले आओ। फिर जादूगर आ गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम डालो जो डालने वाले हो तुम्हें डालना है। फिर उन्होंने डाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जो लाए हो जादू, बेशक अल्लाह अभी उसे बातिल कर देगा, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों के काम दुरुस्त नहीं करता। और अल्लाह हक़ को अपने हुक्म से
حق ثابت کر دے گا اگرچہ گناہگار ناپسند کریں۔ سو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم کے چند لڑکے خوف کی وجہ سے فرعون اور ان کے سرداروں کے کہ وہ انہیں آفت میں نہ ڈالے، اور بے شک فرعون زمین ملک میں سرکش تھا اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں نہ بنا ظالموں کی قوم کا تختائے مشق، اور ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے چھڑا دے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رخ نماز کی جگہ، اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے لشکر کو دنیا کی زندگی میں زینت اور بہت سے مال دیے، اے ہمارے رب، کہ وہ تیرے راستے سے گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال مٹا دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس نے فرمایا، تمہاری دعا قبول ہو چکی، سو تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو ناواقف ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا دریا سے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ان کو غرقابی نے آ پکڑا، وہ کہنے لگا کہ ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ ساتھیوں، آج ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 90 تک کا، یعنی 71 سے 90 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ان ترجموں کو عوام میں پھیلاتے جائیے، جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیے، لوگوں تک پہنچاتے جائیے۔ میری بس یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔